इसमें मेरा कहना है कि जो उत्खनन काम कर रही है, ये उत्खनन काम वहाँ के रैयतों के जो जमीन है उस जमीन पर जबरन ओबीडम किया जा रहा है। ये बात सही है। माननीय सदस्य जो बात को उठा रहे हैं कि बीसीसीएल के द्वारा या उनके किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है जो रहती जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। नहीं महोदय, मेरा कहना है कि जो प्रक्रिया बताया जा रहा है, सिविल का जैसे मामला चलता है उस हिसाब से करके छोड़ दिया जाता है। मैं 1 मिनट से भी समझाने की कोशिश करता हूं। जो कोल इंडिया जो है वो 3 तरीके से माइनिंग करती है। एक तो है आउटसोर्सिंग मोड में, दूसरी एमडीओ है, तीसरी रेवेन्यू शेयरिंग। अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान आकर्षण बीसीसीएल के क्षेत्र संख्या 10 में जो बीसीसीएल का काम कर रही है पेपर वाह द्वारा बलियापुर प्रखंड के सुरुंगा और झरिया के भोरा से संबंधित था, जिसमें बलियापुर प्रखंड के सुरुंगा से संबंधित जवाब आया है। जवाब जो ध्यानाकर्षण में जो उल्लेख किए गए थे उसी चीज को जवाब में रखा गया है, थोड़ा विस्तार करके बताया गया है। इसमें मेरा कहना है कि जो उत्खनन काम कर रही है, ये उत्खनन काम वहाँ के रैयतों के जो जमीन है उस जमीन पर जबरन ओबीडम किया जा रहा है और उस जबरन ओबीडम में झारखंड सरकार के प्रशासनिक अधिकारी भी मूक दर्शक की तरह है। हम लोग को जो इस पर जो एफआईआर हुआ, सीओ द्वारा जो एफआईआर किया गया है 23/12/2023 को, ये एफआईआर भी लगातार 2 महीना तक वहाँ के रैयत धरना पर बैठे, उस धरना में हम भी शामिल थे, तब ये एफआईआर हुआ। इसके बाद भी जो कार्रवाई हुई वो भी गांव के लोग लगातार आंदोलन करते हैं तभी होता है और सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि आंदोलन में जाते हैं तो उस पर गाँव के लोगों पर, रैयतों पर तुरंत कार्रवाई होती है। तो ये जो स्थिति है, मेरा कहना है कि बीसीसीएल उस जमीन पर अनाधिकृत रूप से काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई हो। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, ये हम लोग ने इसका जवाब दिया है कि इस पर अतिक्रमण बाद का कार्रवाई चल रहा है, इसमें 2 नोटिस निर्गत की जा चुकी है। ये बात सही है। माननीय सदस्य जो बात को उठा रहे हैं कि बीसीसीएल के द्वारा या उनके किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है जो रहती जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, यह स्पष्ट बात है। लेकिन इसके अतिक्रमण बाद का इसमें मुकदमा चल रहा है तो उसकी प्रक्रिया है, इसलिए ये करने के बाद इस पर जो है कार्रवाई प्रक्रिया हो गया। माननीय सदस्य, आप संतुष्ट हैं? नहीं महोदय, मेरा कहना है कि जो प्रक्रिया बताया जा रहा है, सिविल का जैसे मामला चलता है उस हिसाब से करके छोड़ दिया जाता है। जो जवाब आया इसमें सरकारी जमीन भी है, सरकारी जमीन पर भी वो काम कर रहा है और हम लोग, सरकार उसको काम करने दे रही है। हम लोग सिर्फ जोड़ रहे हैं कि केंद्र के पास बकाया 1,36,000 करोड़ का है, लेकिन जो बनता है उस जमीन पर, सरकारी जमीन हो चाहे रैयती जमीन पर हो, बीसीसीएल जो काम कर रही है उसके पास अधिकृत कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है, जमीन न रजिस्ट्री हुआ है न ट्रांसफर हुआ है, लेकिन काम कर रही है। उसमें जब लोग हक मांगने जाते हैं तो सिविल सूट के तरफ कार्रवाई होती है और जब कुछ बोलने जाते हैं तो उस पर क्रिमिनली में कार्रवाई होता है। हम बताना चाहेंगे सदन को कि एक रैयत है बलदेव कुंभकार, जो 5 जनवरी 2025 को रात को खोज करने के लिए गए अपने जमीन पर, अपने रैयती जमीन पर, रात को उसको हाईवा से निकल के मार दिया गया। वो रात को अपने घर से निकल नहीं सकते। उस स्थिति, वहाँ की स्थिति ऐसी है कि जलस्तर बहुत नीचे चल गया है, कोई रनिंग वाटर नहीं है, किसी कुआं में
पानी नहीं है, कोई चापाकल नहीं चलता है। बाहर सोच के अलावा दूसरा कोई नहीं है। बाहर निकलते हैं तो रात को 9 बजे के बाद लगता है कि दूसरे का राज चल रहा है, दूसरा साम्राज्य है। दूसरी ओर जगह राजू भैया विगत 2 मार्च को उनको अपना घर से निकले थे, घर को साफ करने के लिए। ओबी डैम का चपेट में, पत्थर के चपेट में आने से युवक की मौत होगी। अखबार का हेडलाइन देखिए, ओबी डैम के पत्थर के चपेट में आकर युवक की मौत, आक्रोश। ये जो स्थिति है, मेरा कहना है कि राज्य सरकार का उसमें दखल हो, राज्य सरकार उस पर कमेटी बनाए या फिर किसी सीएल के सीएमडी डीपी जितने पदाधिकारी हैं उन लोग को बुला करके स्थिति स्पष्ट करने का काम है। और आप भी हस्तक्षेप करिए, आप भी पूछ लीजिए साथ मंत्री के बाद। मैं 1 मिनट से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जो कोल इंडिया जो है वो 3 तरीके से माइनिंग करती है। एक तो है आउटसोर्सिंग मोड में, दूसरी एमडीओ है, तीसरी रेवेन्यू शेयरिंग। एमडीओ या रेवेन्यू शेयरिंग में ज़मीन आपको अपने परचेज करके आपको करना है। अगर कोई विस्थापन की भी स्थिति है तो वो